कश्मीर का रुख करेंगे, जहां इस वक्त जम्मू से बड़ी खबर मिल रही है। जम्मू से में सुरक्षा बलों ने एंटी टेरर ऑपरेशन शुरू किया है। डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर और पुंछ में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। कल ही सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिली थी कि जम्मू रीजन में 40 से 50 आतंकी एक्टिव हैं, जिसके बाद अब ये बड़ा तलाशी अभियान जम्मू रीजन में शुरू किया गया है। तो जम्मू से बड़ी खबर, जहां सुरक्षा बलों का एंटी टेरर ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू के कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और जिस तरह से आपको बताते चलें कि यह खबर पहले ही एक तरह से आई थी कि डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर और पुंछ जो जम्मू रीजन में आते हैं, यहां पर अब बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, सर्च अभियान चलाया जा रहा है। पिछले दिनों जिस तरह से पुंछ, किश्तवाड़ और राजौरी में संदिग्ध देखे गए थे, इसके बाद ये सर्च ऑपरेशन अब बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज इसमें शामिल हैं। भारतीय सेना के जवान भी इसमें शामिल हैं। और अब पूरे इलाके की घेराबंदी की गई, पूरे इलाके की नाकेबंदी की गई है। और जम्मू के ज्यादातर इलाकों में ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली थी कि जम्मू में 40 से 50 आतंकी एक्टिव हैं। और ऐसे में इन आतंकियों पर नजर रखने के लिए, इन आतंकियों को काबू करने के लिए, देखिए दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं। किश्तवाड़ के छात्रों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इससे पहले की तस्वीर पुंछ की दूसरी तस्वीर है, जहां कुछ देर पहले की ही तस्वीर है, जहां पुंछ के डेरा की गली में सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। ये देखिए दोनों तस्वीरें जंगल वाली दरअसल तस्वीरें हैं। जंगल के बीच से रास्ते निकलते हैं और इस तरह के जो घने जंगल होते हैं, इन्हीं जंगलों का फायदा उठाते हैं आतंकी, और इन्हीं जंगलों का सहारा लेकर अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देते हैं। तो ऐसे में जम्मू रीजन में अब बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, सुरक्षा बलों का एंटी टेरर ऑपरेशन लगातार जम्मू में जारी है। जम्मू के कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर और पुंछ में तलाशी अभियान चल रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। और यह खबर है कि जम्मू में 40 से 50 आतंकी छुपे हो सकते हैं। ऐसे में एक बड़ा डर और खौफ है और अलर्ट जारी किया गया है। और मुनीश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनीश, जम्मू के पूरे रीजन में, जम्मू खित्ते में एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। पूरे इलाके में तलाशी एक तरह से अभियान चलाया गया है। क्या कुछ जानकारी इस पूरे ऑपरेशन के बारे में मिल पा रही है मुनीश? जी, जैसे कि आप जानते हैं कि कश्मीर में पहलगाम के बाद जब से जो है सुरक्षा बलों की तरफ से काफी जो है सुरक्षा कड़ी की गई है और जो आतंकियों पे शिकंजा कसा गया है, उसके बाद कहीं न कहीं आतंकी जो है उनकी प्रयास है कि जम्मू डिवीजन में कहीं न कहीं अपनी व्यापक हरकतों को अंजाम दिया जाए, जिसके चलते हुए लगातार पिछले कई दिनों से जो है हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। पुंछ में जो है पिछले कई दिनों से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। 2 बार कामयाबी भी मिली है, आतंकी ठिकाने ध्वस्त हुए। उसी प्रकार एक खबर और भी आ रही है कि उस नियंत्रण रेखा के उस पार से आतंकी बड़ी संख्या में घुसपैठ करके फिराक में, क्योंकि अब जैसे बुढ़ा अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है, अमरनाथ की यात्रा चल रही है, 15 अगस्त जैसे उत्सव आने वाले हैं, तो उसको देखते हुए आतंकी कहीं ना कहीं अपनी नापाक हरकत को अंजाम देने का प्रयास करेंगे। उसी को चलते हुए जो है जम्मू कश्मीर, खास करके जम्मू डिवीजन में जो है इस प्रकार के बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। चाहे पुंछ हो, डोडा हो, किश्तवाड़ हो, इसी उधमपुर हो। तो ये तलाशी अभियान इसलिए है कि आतंकियों को उनके मंसूबों में सफल न होने दिया जाए। मुनीश, जिस तरह से हमने देखा कि जम्मू के अलग अलग हिस्सों की अगर बात की जाए, देखिए पिछले दिनों पुंछ में कुछ संदिग्ध देखे गए, उसके बाद किश्तवाड़ में इसी तरह से कुछ संदिग्ध देखे गए, और अभी राजौरी में भी ये ऑपरेशन चल रहा है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जहां पर कुछ संदिग्ध देखे गए थे। यानी जो रिपोर्ट आ रही कि 40 से 50 आतंकी जम्मू रीजन में हो सकते हैं, ये बड़ी चौंकाने वाली खबर है। जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि कश्मीर के अंदर दबाव बढ़ा है, तो ये आतंकियों का ये शुरू से टैक्टिस रही है। हमने पिछले 20-30 साल में देखा कि जब भी एक तरफ उनके ऊपर दबाव बनता है तो दूसरी तरफ निकल आते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो 40-50 आतंकी जो बताए जा रहे हैं कि यहाँ पर हो सकते हैं जम्मू डिवीजन में, तो बिल्कुल कश्मीर से वो जो है जब उन पर दबाव बनाया तो इस तरफ निकले हैं। और उनकी यही मनसूबा रहता है कि इस तरफ कहीं ना कहीं कोई नापाक हरकत को अंजाम दिया जाए, सिक्योरिटी फोर्स का ध्यान डाइवर्ट किया जाए। लेकिन जब से जो है ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसके बाद से सुरक्षा और ज्यादा कड़ी हो गई है। नियंत्रण रेखा पे उनको घुसपैठ के प्रयास नहीं करने दिया रहे। जो आतंकी अंदर बैठे हैं उनके पीछे भी सुरक्षा पर लगे हुए हैं, तलाशी अभियान चलाते हैं। उनको भी भागने का मौका नहीं मिल रहा है, कभी कहीं छुप रहे हैं, कभी छुप रहे हैं। तो यही देखते हुए जो है इस प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं।
कि कहीं आतंकी फिर से कोई नापाक हरकत को अंजाम न दे पाए। पुंछ के कौन कौन से इलाके हैं जहां पर ये पूरा अभियान चलाया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि पुंछ भी यहां पर भी कुछ संदिग्ध इससे पहले देखे गए थे। मुनीश जी, पुंछ का अभी देरा गली इलाका है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बफलियाज है, चंडीमार है, उसके बाद डेरी ढोक है, डन्ना शास्तार है। इन इलाकों में जो है आतंकियों की मौजूदगी रही है और ये आतंकियों के रूट है, क्योंकि कहीं ना कहीं आतंकी पहले भी इन रास्तों का इस्तेमाल करते रहे और इन इलाकों में लगातार जो है तलाशी अभियान चलाए जाए। और आज का जो तलाशी अभियान है देरा गली में चलाया जा रहा है, जहाँ आपको बता देंगे 2 वर्ष पहले जो है आतंकियों ने घात लगाकर सैन्य वाहनों पर हमला किया था। और ये जो इलाका है काफी घना जंगल का इलाका है, एक तरफ उसके साथ रजौरी लगता है, दूसरी तरफ बात करें तो कश्मीर का शोपिंग लगता है और तीसरी तरफ पुंछ लगता है। तो ऐसे इलाकों में जो है आतंकी एक जगह से दूसरी जगह निकल जाते हैं, इसी के चलते देरा गली में आज सबसे बड़ा प्रश्न चलाया जा रहा है। बिल्कुल मुनीश, जिस तरह से आपने बताया कि आज का जो अभियान चल रहा है ये दरअसल एक जंगल वाला इलाका है, और मुनीश इससे पहले भी हमने देखा है कि जंगल के इलाकों का फायदा उठाकर अपनी नापाक हरकतों को ये आतंकी अंजाम देते हैं, और जंगल के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाना बड़ा मुश्किल दरअसल होता है। जी, बेसिकली क्या है कि पिछले कुछ सालों से ये देखा गया कि आतंकी ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है। पहले जैसे वो गांव में लोगों के घरों में रहते थे, अपने ओजू डिब्बी के साथ रहते थे, अब उन्होंने जंगल का रुख किया और कुछ सालों से लगातार वो जंगलों में ही रह रहे हैं। और जंगल के इलाके में तलाशी अभियान चलाना इसलिए मुश्किल रहता है क्योंकि एक तो जंगल घने होते हैं, दूसरा जो फोर्स बाहर जाती है उसको अंदाजा नहीं होता कि कहाँ आतंकी छुपे होंगे। लेकिन जो आतंकी जंगलों के अंदर रहते हैं उनको अपने ठिकानों का, अपने रास्तों का पता होता है, इसलिए जंगल में तलाशी अभियान चलाना सबसे मुश्किल होता है। लेकिन उसके बावजूद जो सुरक्षा बल है वो अपने अभियान चलाते हैं, उसमें कई प्रकार के जो है प्रयोग करते हैं, जैसे कि ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है, ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया जाता है, ये सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं। तो इस तरह से जो अभियान चलाए जाते हैं जंगल इलाके में। बिल्कुल, चलिए नजर बना रखिए। मुनीश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और पूरे जम्मू के हालात जानने के लिए, इस एंटी टेरर ऑपरेशन को जानने के लिए सीधे हम जम्मू का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी समीर भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, पूरे जम्मू से सूत्रों के हवाले से जो खबर आई कि जम्मू रीजन में 40 से 50 आतंकी एक तरह से इनकी मौजूदगी है, और इसके अलावा आप देखिए कि जम्मू रीजन के ज्यादातर हिस्सों में एंटी टेरर ऑपरेशन शुरू किया गया है। जी बिल्कुल हुरैरा, आपने सही कहा। ये जो एंटी टेरर ऑपरेशन है एक्चुअली कई दिनों से लगातार दबाव बनाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो हिंटरलैंड्स के साथ साथ जो बालाई इलाके हैं, फॉरेस्ट एरियाज है, जिस तरह से आज अभी आप बात कर रहे हैं, तो जंगली इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, घने जंगलों से भरे हुए एरियाज हैं, चाहे वो राजौरी है, चाहे पुंछ है, चाहे डोडा है, किश्तवाड़ है, चाहे उधमपुर हो, कठुआ हो, हर जगह पे आतंकवादियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। और उसमें अब तेजी लाई गई है, और उसमें से स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं उनको भी लगाया गया है, क्योंकि जो आर्मी ने भी कल, डिफेंस फोर्सेस ने भी कल पुष्टि की कि तकरीबन 50 से 60 आतंकवादी जो है टेररिस्ट हैं वो जम्मू रीजन के अनेक क्षेत्रों में है। और इसके साथ साथ कई जो आतंकवादी है वो इन्फिल्ट्रेट करना चाहते हैं, जो कि 50 से 60 आतंकवादी हैं, और ज्यादातर ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है, और पाकिस्तान में ही हाई वेपन से उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की है। तो कहीं ना कहीं उनको खदेड़ने के लिए जो ऑपरेशन है उसमें बहुत तेजी लाई गई है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी और होम मिनिस्टर ने भी जब उन्होंने दौरा किया था जम्मू कश्मीर का, तो उन्होंने साफ इंस्ट्रक्शन दी थी कि जितने भी बचे कुछ आतंकवादी हैं उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए, क्योंकि जब से पहलगाम का अटैक हुआ है और उसके बाद जिस तरह से पहलगाम में जिस तरह निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई है, उससे कहीं ना कहीं उसके बाद जो आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ, उसके बाद अब जो फोकस है वो इन आतंकवादियों को खदेड़ने का है। और जम्मू में अगर हम कश्मीर वैली की बात करें तो आपको याद ही होगा ऑपरेशन ऑल आउट 1, ऑपरेशन ऑल आउट 2 और ऑपरेशन ऑल आउट 3 में कई आतंकवादियों को वहां मारा गया था, जब बुरहान वानी का जो 2016 के बाद जो ऑपरेशन ऑल आउट चलाए गए थे और उसमें कमर तोड़ दी गई थी आतंकवादियों के। तो इसी तरह, इसी पैटर्न पे आप जम्मू रीजन में जितने भी बचे कुछ, और आपको याद ही होगा जम्मू रीजन में आपको पता ही है कि पिछले 2-2.5 साल में 3 साल में आतंकवादियों का यहाँ पे थोड़ा बहुत डोमिनेंस देखने को मिला, जिसमें कई हमारे जवान, जो फौजी जवान है, उनकी शहादत हुई और कई सिविलियंस को भी उन्होंने टारगेट किया। जिस तरह आपको याद ही होगा कि रियासी में भी शिवखोड़ी के मुकाम पे उन्होंने आतंकवादियों ने बस को निशाना बनाया, और इसके साथ साथ उससे पहले डांगरी में 1 जनवरी 2023 को उन्होंने डांगरी में 7
हमारे मासूम लोगों की हत्या की थी। तो कहीं ना कहीं ये एक चैलेंज है। आर्मी और सिक्योरिटी एजेंसी भी मानती है कि जम्मू में जो आतंकवादी हैं, जो शेल्टर लिए हुए हैं पहाड़ी इलाकों में, घने जंगलों में, टेरेन उसमें जो तक टेरेन है, वो उनको खदेड़ने के लिए ऑपरेशन तो चलाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी मुश्किलें भी आ रही हैं। तो इसीलिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी के साथ साथ जो हाईली वेपन्स हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जो आतंकवादी हैं उनको जल्द से जल्द मार दिया जाए या उनको कैप्चर कर दिया जाए। तो कोशिश ये है। और मैं आपको बता दूं, अभी अमरनाथ यात्रा भी चल रही है और ऑपरेशन शिवा जो आर्मी ने चलाया है, ऑपरेशन शिवा एक्चुअली जो अमरनाथ यात्रा है उसको पूरी तरह सेफ और सिक्योर रखना है। और उसमें अभी तक आर्मी ने अच्छा काम किया है, सिक्योरिटी एजेंसीज ने अपना काम किया, पुलिस हो और बाकी एजेंसीज ने अपना काम किया। और आप देख रहे हैं कि यात्रा जो है तकरीबन 2.25 लाख यात्री अभी तक 8 से 10 दिनों में उन्होंने यात्रा कर दी है, 9 दिनों में यात्रा कर ली है और यात्री बड़ी संख्या में जम्मू पहुंच रहे हैं और फिर कश्मीर वैली का रुख कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं और बिल्कुल समीर, सिक्योरिटी एजेंसीज है, आर्मी है, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है और जो बचे खुचे आतंकवादी हैं उनको जल्द से जल्द न्यूट्रल करने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, यानी इन आतंकियों को बहुत जल्द एक तरह से अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जम्मू में जिस तरह से एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया जा रहा है, हमारे सहयोगी समीर बता रहे थे कि बहुत जल्द इन आतंकियों को भी इनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा।